नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मुद्दा छाया हुआ है, रीट परीक्षा में 82 अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत। तो साथियों, इस पूरे माजरे को हम समझेंगे कि रीट का ये विवादित फैसला क्या था, 82 अंक वाली लड़ाई क्या है और इस पर किस प्रकार बात और किस प्रकार का एक फैसला सामने आया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि ये क्या माजरा है। अब आपने देखा होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी कल ही एक निर्णय दिया था जिसमें उसने कहा है कि रीट परीक्षा 2022 में जो लोग यानी कि 82 अंक लेकर आए हैं आरक्षित वर्ग से संबंधित है, तो उसका 82 अंक का जो प्रतिशत है वो हुआ 54.5%। तो अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब शामिल कर दिया। अब इसकी सुनवाई कहाँ हुई? इसकी सुनवाई हुई साथियों जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल बेंच में। इसमें उन्होंने आदेश दिया महेश कुमार के अन्य की याचिकाओं में। और जो इनके जो एडवोकेट थे उनकी बात करें तो वो राम प्रताप सैनी थे। और उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा में जो आरक्षित वर्ग है, आपको ध्यान होगा रीट की जो परीक्षा होती है उसमें अपना आरक्षित वर्ग जो है वो है साथियों ओबीसी, एससी, एसटी और एक है ईडब्ल्यूएस। साथियों, इन सभी वर्गों के जो परीक्षार्थी है उनको पहले आपको ध्यान होगा रीट के समानांतर एक परीक्षा होती है, उसका नाम है साथियों सीटेट। तो आपको मैं बता दूं, जो सीटेट वाली जो परीक्षा है उसमें भी सेम टू सेम वही काम होता है जो रीट के लिए। रीट वो परीक्षा है जो कि राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए जरूरी पात्रता परीक्षा है। वहीं सी टेट केंद्र सरकार में टीचर बनने के लिए जरूरी पात्र परीक्षा है। अब बात करें सी टेट की, तो सी टेट में साथियों यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग है उसको 82 अंक लाते ही उसको पास मान लिया जाता है। और जो नॉन आरक्षित वर्ग यानी कि यू आर है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, उसको 90 अंक यहाँ पर लाने पड़ते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि सी टेट और रीट का जो पेपर है साथियों, आपको ध्यान होगा साथियों दोनों पेपर जो है वो 150 अंक के आयोजित होते हैं। दोनों पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोनों पेपर का आपको ध्यान होगा जो 60% होता है साथियों, जो 60% जो है वो है इनका 90 अंक। तो जो 60% जो अंक है वो तो है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मान्य। परंतु राजस्थान हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को यहाँ इन्होंने अंकों में स्थिरता देते हुए इन्होंने बताया कि पहले जो विवाद था वो था कि 55% जो अंक लेकर आएंगे, जो जो विद्यार्थी 55% अंक लाएंगे उनको यहाँ पर इन्होंने उत्तीर्ण माना था। परंतु अब वर्तमान समय में बात यह आई कि 55% जो होता है, आपको ध्यान होगा जब इसका 150 पूरा अंक है तो 55% जो बनकर आता है वो आता है साथियों यहाँ पर 100, वो आता है यहाँ पर 83 अंक। लेकिन साथियों जब देखा गया कि सी टेट में इनको 82 अंक वाला उत्तीर्ण माना जाता है, तो यहाँ पर या तो इसको 83 अंक करके उत्तीर्ण माना जाए या फिर 82 करके उत्तीर्ण माना, क्योंकि जो 55% बन के आता है वो आता है साथियों यहाँ पर 82.5। अब या तो क्योंकि आपको ध्यान होगा क्योंकि सी टेट और रीट वो परीक्षा है जिसमें नकारात्मक अंकन नहीं होता यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो फिर आंसर पॉइंट में कैसे आएगा? जब पॉइंट में नहीं आएगा तो या तो आप 82 वाले को उत्तीर्ण मानो या फिर 83 वाले को उत्तीर्ण मानो। तो कोर्ट में पहले इसको, आपको ध्यान होगा रीट में इन्होंने 83 वाले को उत्तीर्ण माना था, लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अब आदेश मिल चुका है सिंगल बेंच से, जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश जारी किए कि अब जो 82 अंक लेकर आएगा भविष्य में वो उत्तीर्ण माना जाएगा। आपको मैं जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, रीट 2022 से रीट 2022 की परीक्षा के बाद सही रीट की जो पात्रता है वो आजीवन कर दी है, यानी कि एक बार रीट पास करने के बाद आप राजस्थान में निकलने वाली तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं दे सकते हैं। वहीं सी टेट की भी पात्रता आजीवन कर दी गई है। तो ये थी एक विस्तृत खबर जो हमने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की जरूरी एग्जाम से संबंधित खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।